जय हिंद बच्चों। चलिए आज हम लोग मैट्रिक्स पढ़ेंगे जो कि ट्वेल्थ का है। तो मैट्रिक्स आखिर ऐसा क्या ज़रूरत था जो कि मैट्रिक्स आया। मैथ्स में इतने सारे चैप्टर्स हैं तो फिर ऐसा क्या ज़रूरत था जो मैट्रिक्स का ज़रूरत पड़ गया, मैट्रिक्स लाना पड़ा। तो ठीक है, तो पहले उसके विषय में जानते हैं कि मैट्रिक्स को क्यों लाना पड़ा और उसका हम लोग कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, कैसे करते हैं। फिर उसके बाद जानेंगे कि हमारा जो चैप्टर्स में क्वेश्चंस हैं उसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे बनाना है, वो सभी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले कुछ जानते हैं कि आखिर क्या आवश्यकता थी कि जो कि मैट्रिक्स लाना पड़ा। तो यहाँ पे सभी हम लोगों को पता है कि रैखिक समीकरण के विषय में 10वीं क्लास में भी पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो यहाँ भी है वही कह रहे हैं कि रैखिक समीकरण के निकाय को हल करने के लिए संक्षिप्त तथा सरल विधियाँ। तो रैखिक समीकरण हम लोग को हल करने आता ही है, जो कि 10 क्लास में पढ़ के आए, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि। तो उसको और संक्षिप्त में कैसे हल करें, उस विधि को प्राप्त करने के लिए जितना भी प्रयास किया गया तो उसका फाइनल जो प्रयास का रिजल्ट आया वो क्या आया, आव्यूह, जो कि हम लोगों को पढ़ना है। तो जो भी हम लोग समीकरण हल करते थे थोड़े ज़्यादा बड़े हो जाते थे, लंबे लंबे हो जाते थे, उनको संक्षिप्त और सरल तरीके से कैसे बनाएं, तो उस चीज़ को हल करने के लिए हम लोगों को क्या किया गया, आव्यूह लाया गया। ठीक है, उसके बाद है कि इसका प्रयोग हम लोग करते क्या क्या में, बजट होता है वहाँ पे, सेल्स प्रोजेक्शन होता है वहाँ पे करते हैं, लागत आकलन उसमें किया जाता है। उसके बाद है कि इसके अलावे जो किए, इसके अलावे कि भौतिक फिजिक्स की जो कुछ संक्रियाएं हैं उसमें क्या क्या है, उसमें करते हैं। आवर्धन में घूर्णन, समतल कोई भी प्लेन होगा उसके द्वारा जो परावर्तन होगा उसमें गणितीय रूप से अगर दिखाना हो तो आव्यूह का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्रिप्टोग्राफी में, उसके बाद आनुवांशिकी, उसके बाद इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, उसके बाद आधुनिक मनोविज्ञान और औद्योगिक प्रबंधन। इतने सारे चीज़ों में हम लोग मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए अब जानने का प्रयास करते हैं कि मैट्रिक्स कैसे क्या नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 10 पुस्तकें हैं, 10 पुस्तकें हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो बड़ी कोष्ठ में ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, और अगर हम ये कहें कि मेरे पास 10 पुस्तकें हैं, उसके अलावे 10 कलमें भी हैं, तो फिर इसको अगर लिखने की बारी तो हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, या अब इसको ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, अब और एक दो आदमी के एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए राधा के पास 15 पुस्तकें तथा 5 कलमें हैं। गीता के पास 25 पुस्तकें तथा 13 कलमें हैं। अब इन तीनों को अगर मुझे मैट्रिक्स आव्यूह के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले बड़ी कोष्ठ देंगे। तो बड़ी कोष्ठ देंगे या तो ऐसे या ऐसे। तो हमारे पास है, तो पहले क्या, पुस्तक की संख्या लिखेंगे। तो मेरे पास, राधा के पास, गीता के पास, तो ये 10 पुस्तकें मेरे पास, 15 पुस्तकें राधा के पास, 25 पुस्तकें गीता के पास। उसके बाद कलम, तो मेरे पास 10 कलमें हैं, उस राधा के पास 5 कलमें हैं और गीता के पास 13 कलमें हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स में जो ज़रूरत है, जो चीज़ जानने का, इसको और इनको, इन दोनों को क्या क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है इसको हम लोग पंक्ति कहते हैं। ये हो गया प्रथम पंक्ति और ये हो गया द्वितीय पंक्ति।
और इसको कहते हैं स्तंभ। तो ये हो गया प्रथम स्तंभ, ये हो गया द्वितीय स्तंभ, और ये हो गया तृतीय स्तंभ, जिसको अगर कहें पंक्ति का इंग्लिश रो होता है और स्तंभ का इंग्लिश कॉलम होता है। ठीक है, तो ये हमको इस तरह लिखे। इसको और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। 10, 15, 25, 10, 5, 13। तो जिसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, किसी भी प्रकार से लिखे ज़्यादा अंतर नहीं है, बस रो और कॉलम की संख्याओं में डिफरेंस अंतर हो जाएगा देखने के लिए। अब यहाँ पे देख लीजिए, रो हमारे पास 3 हो गए, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। ये हो गया फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, बस इतना सा ही अंतर है, ज़्यादा कुछ होगा नहीं, चाहे आप इस फॉर्म में लिखिए या इस फॉर्म में लिखिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ही लिख सकते हैं। ठीक है, ये देख चुके थे कि आव्यूह कैसे क्या करना था, लिखना था, लिख दिए थे, और इसे यहाँ भी लिखा हुआ है। तो सारे चीज़ समझने के बाद फाइनली ये हमको पता चलता है कि मैट्रिक्स का डिफिनीशन यानी मैट्रिक्स को परिभाषित कैसे करेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स को परिभाषित कैसे करेंगे, तो मैट्रिक्स को परिभाषित करेंगे कि मैट्रिक्स या आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। आप जैसे यहाँ देख लीजिए, ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए, ये क्या है, एक आयताकार क्रम विन्यास है। ठीक है, उसके बाद लिखे है कि इनमें जो ये हैं इन सभी जो एंट्री किए हैं, प्रविष्टि किए हैं, उसको हम लोग एलिमेंट कहेंगे। उसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे, अवयव कहेंगे। ठीक है, उसके बाद मैट्रिक्स को जब भी हम लोग डिनोट करेंगे, मैट्रिक्स को जब भी हम लोग डिनोट करेंगे तो इंग्लिश के जो कैपिटल लेटर्स होते हैं एस बी सी डी से जेड तक, उनमें से कोई भी अल्फ़ाबेट हम लोग लिखेंगे। जैसे यहाँ लिखे हैं कि ए बराबर 1 2 3 4। ठीक है, जैसे हम लिख रहे हैं 5 8 7 9। ठीक है, तो ये हो गया ए बराबर। ठीक है, तो अंग्रेजी के जो 26 अक्षर होते हैं उनमें से कोई भी लिखेंगे, उसके बाद यहाँ लिखना है मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स ए बराबर हो गया, इसके जो एलिमेंट्स हैं क्या है, 5 8 7 9। तो आगे हम लोग को पूछेगा कितना बाय कितना का है, यानी कि इसमें जो प्रविष्टियाँ हैं, तो ये देख लीजिए, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, ये है फर्स्ट कॉलम और ये है सेकेंड कॉलम। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते हैं 2 बाय 2, कि 2 रो 2 कॉलम। ठीक है, अब जैसे अगर मान लीजिए b बराबर हमको लिखना हो, b बराबर लिखना हो 3 0 5 6 3 0। ठीक है, तो ये हमारा मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहले लिखते हैं रो। ठीक है, तो रो हमारा कितना है, 1 2, तो 2 रो, कॉलम कितना है, 1 2 3, तो 2 बाय 3 मैट्रिक्स है। ठीक है, ये कितना मैट्रिक्स है, 2 बाय 3 मैट्रिक्स है। तो ये जो 2 बाय 3 देखते हैं, इसी को हम लोग आव्यूह की कोटि भी कहते हैं, आव्यूह की कोटि भी कहते हैं, कि कितने ऑर्डर का, कोटि यानी ऑर्डर, कितने ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, तो 2 बाय 3 का, 2 बाय 3। अब आपसे अगर मान लीजिए क्वेश्चन हमको पूछा जाए कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, कितने अवयव हैं, तो ये देख लीजिए कितना ऑर्डर इसका कितना है, तो ऑर्डर है इसका
2/3 का, इसमें कितना एलिमेंट्स होगा, इसको गुना कर लीजिए, 3 दूना 6, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 एलिमेंट्स होंगे, इनमें 6 अवयव होंगे। ठीक है, तो ये इसका ऑर्डर हो गया, मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और यहाँ पे उसका नंबर पूछेगा कितना उसमें अवयव है, तो गुना कर लीजिए, 3 दूना। ऑर्डर में यदि m/n ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स आपको दिया हुआ हो, m/n ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स दिया हुआ हो, तो उसको संकेत में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स को पता ही है कि कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, तो होगा AIJ और ऑर्डर क्या हो जाएगा, m/n। अब देख लीजिए कि जहां आपका I कहाँ से होगा, I इज ग्रेटर एंड इक्वल देन 1 बट लेस एंड इक्वल देन m, तथा J क्या होगा, J इज ग्रेटर एंड इक्वल देन 1 एंड लेस एंड इक्वल देन n। ठीक है, अब इस चीज़ को देखिए कैसे, यानी कहने का मतलब हो गया कि अगर A बराबर हम कोई मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे संकेत क्या लिखे हैं कि A बराबर AIJ। ठीक है, अगर हम I का मान 1 2 लेते हैं और उसके बाद J का मान भी 1 और 2 लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे A11 होगा, I भी 1 J भी 1, तो A11। अब I का मान 1 A, तो J का मान 2, फिर उसी प्रकार से होगा, अगर 2 रखेंगे तो A21 A22। ठीक है, तो देख लीजिए 2 2, तो ये कितना बाय कितना का है, 2/2 का मैट्रिक्स है हमारा। ऑर्डर क्या है, 2/2 का। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है, तो चलिए अभी तक हम लोग ऑर्डर उसका मैट्रिक्स का कोटि ऑर्डर जान चुके हैं। अब जानते हैं कि मैट्रिक्स के प्रकार, कि मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला नाम आता है स्तंभ मैट्रिक्स। सबसे पहला नाम आता है स्तंभ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स किसको कहते हैं, कहते हैं एक मैट्रिक्स जो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा, एक मैट्रिक्स जो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा यदि उनमें केवल एक स्तंभ हो। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स है तो उसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो तो उसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे A बराबर 4 5 8 7, तो इसमें रो फर्स्ट एक रो 2 3 4, तो हमको रो से मतलब नहीं, मुझे क्या किससे मतलब है, कॉलम से मतलब। तो इसमें कॉलम कितने हैं, तो 1, तो 4/1, तो कितने कॉलम हो गए, 1, तो इसलिए किस प्रकार का मैट्रिक्स हुआ, एक कॉलम मैट्रिक्स हुआ। ठीक है, चलिए अब नंबर दूसरा नंबर है पंक्ति आव्यूह रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स भी सेम कॉलम मैट्रिक्स जैसा ही होता है। रो मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक रो हो, उसके अलावा कॉलम कितना भी हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक रो होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में 1/2 3 7 4, तो इसमें कितना रो है, एक रो है, तो एक कॉलम कितना 1 2 3 4, 4 कॉलम, तो 1/4। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसका ऑर्डर बताइए कोटि, तो कितना होगा, 4 × 1। तो पूछा कि इसमें आपसे पूछा जाए कि रो कितने हैं, तो रो बोलिएगा 4। पूछा जाए कि कॉलम कितने हैं, कॉलम कितने हैं, 1। लेकिन अगर यहाँ पूछा जाए कि ऑर्डर इनका क्या हो गया, तो इनका ऑर्डर हो जाएगा 1 × 4। अब पूछा जाए कि रो कितने हैं इनमें, तो रो हो जाएगा 1। पूछा जाए कि कॉलम कितने हैं इनमें, तो कॉलम होगा 4। ठीक है, चलिए अब बारी आती है तीसरा, वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स। कहता है कि वह मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति की संख्या यानी कि कॉलम की संख्या और रो की संख्या दोनों समान हो। ये हो गया कॉलम 1 2 3, सॉरी ये हो गया रो 1 2 3, और कॉलम हो गया 1
2 3। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि रो और कॉलम दोनों बराबर हैं, और रो और कॉलम दोनों बराबर है तो उसको कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। उसको कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे। तो इसका ऑर्डर आपसे पूछा जाए कि इसका ऑर्डर बताइए कि किस ऑर्डर का है, तो 3/3 का है। ठीक है, पूछा जाए कि रो की संख्या बताइए तो 3, कॉलम की संख्या बताइए तो कॉलम की संख्या भी 3। ठीक, चलिए क्वेश्चन अगला है 4 नंबर में, विकर्ण मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। विकर्ण मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स उसको कहेंगे जिसमें डायगोनली जो एलिमेंट्स होंगे, जो डायगोनली एलिमेंट्स होंगे उसको छोड़ करके जितने भी एलिमेंट्स होंगे सभी 0 होने चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ देख लीजिए, ये डायगोनल हो गया, तो डायगोनल में 1 1 है, उसके अलावे दोनों साइड 0 0, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। जैसे यहाँ देख लीजिए, ये देखिए डायगोनली आपका एलिमेंट्स है 3 4 5। इस डायगोनल वाले एलिमेंट्स को छोड़कर जितने भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं सभी 0 0। तो इस प्रकार के जो मैट्रिक्स होंगे उसको कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला नंबर 5 है, अदिश मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स किसको कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं कि कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा तो डायगोनल मैट्रिक्स में कहता है कि उसका जो विकर्ण के अवयव होंगे, जो हम लोग यहाँ देख रहे थे, ये उसके विकर्ण के अवयव सभी समान होंगे। जैसे हम लोग यहाँ डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था कि बस डायगोनली जो एलिमेंट्स होंगे चाहे वो कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके अलावा जो है वो सभी 0 होने चाहिए। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स क्या कहता है कि 0 होने चाहिए, जो डायगोनली मैट्रिक्स है उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सभी 0 होंगे। लेकिन जो डायगोनली मैट्रिक्स, जो डायगोनल पे होंगे एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। ठीक है, तो वो डायगोनल पे जो एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ देख लीजिए, डायगोनल पे क्या है? √5 √5 √5, और यहाँ क्या है? -3 -3, और यहाँ तो एक ही कॉलम एक ही रो, इसलिए ये भी स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक, छठा मैट्रिक है तत्सम्यक आव्यूह, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको कहेंगे? कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो जिसके विकर्ण, जो कि हम लोग पीछे पढ़े हैं डायगोनल पे, जिसके विकर्ण के जो अवयव होंगे वो एक एक हो, जो विकर्ण पे होंगे सभी एक ही होंगे, उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स होंगे सभी 0 होंगे। जैसे ये देख लीजिए, अब देखिए इसके डायगोनली एलिमेंट्स 1 1 हैं, उसके अलावा 0 0 0 0 0 0, तो ये सभी आइडेंटिटी तत्सम्यक मैट्रिक्स कहलाते हैं। अगला 7वां है कि शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह। तो एक कोई भी मैट्रिक्स शून्य या रिक्त कहलाता है यदि उसके सभी एलिमेंट्स 0 0 हों, उनके सभी एलिमेंट्स क्या हों? 0 0 हों, तो उस प्रकार के जो मैट्रिक्स होंगे तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएंगे? जीरो मैट्रिक्स कहलाएंगे। ठीक है, एक चीज हम लोग और देख लेते हैं कि दो मैट्रिक्स समान कब होंगे? दो मैट्रिक्स समान होंगे, दो मैट्रिक्स समान कब होंगे? उनका कोटि समान हो, समान हो। यानी कहने का मतलब हो गया, अगर हम 2/2 का मैट्रिक्स लेंगे A बराबर, तो B बराबर भी 2/2 का ही मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये कह रहे हैं उनका कोटि समान हो। दूसरा, उनके संगत एलिमेंट्स भी समान हो। यहाँ पे कहने का मतलब अगर दो मैट्रिक्स होंगे तो A का जो एलिमेंट्स होंगे तो B के संगत एलिमेंट्स के बराबर हो।
एलिमेंट्स के बराबर हो। अब जैसे देख लीजिए कि अगर हम कह रहे हैं कि a बराबर 3, 2, 4, 5, तो b का भी मान सेम होना चाहिए, 3, 2, 4, 5, संगत एलिमेंट्स बराबर हो। तब इस प्रकार अगर आपको कहीं भी दिख जाए तो तब हम कहेंगे कि a और b क्या है, a और b क्या है, समान है। क्या है, समान है।